नवाए आशिकाना न सदाए दिलबराना, जो दिलों को फतह कर ले वही पाते है जमाना। और ये करम नहीं तो क्या है? अगर हजरत की जिंदगी की पूरी किताब जिगर साहब के इस शेर में हो तो उनके हर शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्दों को हक हासिल है कि शेर की ताईद जिंदगी के साथ करें। ये करम नहीं तो क्या है? ये अता नहीं तो क्या है? या रसूल अल्लाह, ये करम नहीं तो क्या है? ये अता नहीं तो क्या है? मेरे पास से न गुजरा कभी बेअदब ज़माना, मेरे पास से न गुजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमाते जमालुल उलमा। रईसुल कलम, कायदे अहले सुन्नत, हज़रतुल अल्लामा अल्लामा अरशदुल कादरी नव्वर अल्लाह मरकदहु व तुरबतहु का मजबूत तरीन सिपाही, कमांडर इन चीफ, आज वो जेरे जमीन है, मगर आपकी मौजूदगी बता रही है कि उनकी रूह मकीने अर्शे बरी है। ये किसी पार्टी के शिविर कैंप में हम नहीं बैठे हैं। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि अपनी पार्टी को कैसे आगे निकाला जाए। हमारी बैठक का मकसद इस वक्त ये नहीं है कि हम इस बात पर चिंतन करें कि किसकी हुकूमत बनी, किसकी हुकूमत गिरी। इसलिए कि पार्टियां जो चिंतन शिविर करती हैं तो जहन्नम में बैठकर जहन्नम में जाने का चिंतन शिविर करती है। मगर हम जब ऐसी मजलिसों में चिंतन शिविर करते हैं तो न किसी ईडी का डर होता है, न किसी पुलिस का डर होता है, न किसी ताकत का डर होता है। हम तो ऐसे शिविर में बैठकर रियाद इलाही का डर लेते हैं ताकि जन्नत के मुसाफिर हो जाएं। अल्लाह उस जमाने मिल्लत की मरकत पर सुबह शाम अपनी रहमत की शबनम अफशानी करे। जिनकी कमाई तिजोरी में भरे हुए रुपये नहीं है, जिनकी कमाई के नाम पर आपको बैंक बैलेंस नहीं दिखता, जिनकी खूबसूरत सी कमाई ये है कि बड़े बड़े सेठों को अपने बाप को जन्नत पहुंचाने का रास्ता ढूंढने के लिए 3, 4, 5 मौलवियों और पीरों को बुलाना पड़ता है। मगर कुर्बान जाओ उस मर्द फकीर की उस खिदमत जलीला पर, जिस खिदमत जलीला के उजालों की लकीरों पर चलने वाला एक आलिम नहीं है, बल्कि जिस इलाके से गुजर जाए तो इल्म का सूरज बोले कि मुझे जमाले मिल्लत से प्यार है, इलाके का जर्रा जर्रा बोले कि मुझे अपने उस मजहब के मसलक के पासबान से प्यार है, जिसने अपनी तिजोरी नहीं भरी है बल्कि अहले सुन्नत की झोली में इल्म का सूरज उतार दिया है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आए जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जमीन भी ढूंढ नहीं पाते और जब जोश में आते हैं तो किसी को रिहाई मिलना भी होता है तो उसकी रिहाई में रोड़े अटकाते हैं। कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाने वाला, हो सके तो कागज की दुकान से जाकर जितने कागज लाने हैं ले आ और कागज के टुकड़ों पर लिखते रहो सिपाही 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 सिपाही। पूरा मधुपुर भी भर दोगे तो उस कागज के सिपाही से जंग नहीं जीत सकते।
जंग जीतना है तो अपनी जमीन की हकीकत को समझो। जिस कौम के बेटों को ये नहीं मालूम कि संविधान किसे कहते हैं, जिस कौम के बेटों को ये पता नहीं कि मेरा हक क्या है, जिस कौम को ये नहीं मालूम कि जमहूरियत हिंद का दस्तूर एसासी हमें किस तरह भारत में रहने की इजाजत देता है, जिस कौम के बेटों को ये नहीं मालूम कि हमें कानून की किताब की रोशनी में कैसे जीना चाहिए, ऐसे ही लोगों ने हमारी जमात के रहबरों को आज जेल की हरी सलाखों के पीछे भेजा। सिर्फ नारे लगाने से कामयाब हम नहीं होंगे। तुम्हारे नारे कागज की सिपाही से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। तुम जो खुशबुएं ले रहे हो ये किसी चमन के तोड़े गए फूलों की खुशबू नहीं है। तुमने कागज से फूल बनाकर उसमें कहीं से परफ्यूम भर दिया है और तुम समझते हो कि हम गुलाब का फूल लिए। होश में आओ, दवा लो। इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछ लूं कि कितने लोग हैं जो इस्लाम की हिस्ट्री नहीं भारत की हिस्ट्री जानते हैं? नहीं जानते हैं आप, और रोड पर चिल्लाते हैं मुर्दाबाद, सड़क में निकल कर कहते हैं मुर्दाबाद, एहतजाजी रैली करते हैं मुर्दाबाद, फेसबुक पर चीखते हैं। फेसबुक पर तो गंदौड़े के भाव पॉलिटिशियन मिल जाते हैं। जिसे देखो उसे वोट नहीं देना है, उसे वोट देना है। तुम्हारे इसी रवैये ने आज मुल्क के एक तबके को यह बता दिया है कि मुझको ऐसों के वोट की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे जवान, हो सके कभी यूट्यूब देखने से फुर्सत मिले और कभी फेसबुक की भूल भुलैयों से निकलकर हकीकत के स्क्रीन को देख लो तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि इस वक्त जाहिलों की मंडी किसी और से नहीं सजती है, मुसलमानों के बेटों के नाम से सजती है। एक तरफ इल्म की मंडी हो और एक तरफ जहालत का बाजार हो, और कोई खरीदार खरीदने के लिए आ जाए कि मुझको हिस्ट्री का खिलौना चाहिए, मुझको ज्योग्राफी का फल चाहिए, मुझको मुताले की दुनिया का खिलौना चाहिए, तो वो निकल कर चला जाएगा किसी और खेमे में, मगर मुसलमान खेमे के बाजार में जहालत के अलावा कुछ नहीं है। और सरकार फरमाते अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन, ईमान वालों का हथियार तो इल्म है। इल्म बेहतर यह है कि सड़कों पर एहतजाज करने के बजाय मगरिब से लेकर 10 बजे रात तक किताबों से अपना रिश्ता जोड़ो, हाथों में कलम उठाओ, इसलिए कि जाने वाला चीख चीख कर चला गया। गली गली, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, बस्ती बस्ती, इलाका इलाका, दे दो 2 किलो चावल ताकि हम तुम्हारे बच्चों को इल्म दे सके। 50 क्यों देते हो शेख साहब, 500 दे दो ताकि हम तुम्हारे मुआशरे के बच्चों को उठाकर जहालत से निकाल कर इल्म की शाहराह का शहजादा बना दें। मगर नहीं सुनते रहे आप। आज वही आवाज हम दे रहे हैं, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, काजी बनाओ, और सब बनाते हुए ये कहना कि मिशन उसी मर्द फकीर का है जो जेरे जमीन आज से 40 दिन पहले लेट गया है। जहां जहां भी हम चलेंगे इसी मिशन के साथ चलेंगे। तो मेरा बेटा पढ़कर अगर मर्द है वो तो सलमान रुश्दी न हो सकेगा, अगर पढ़ने वाली बेटियां हैं तो वो तस्लीमा नसरीन न हो सकेंगी। इसलिए नारे लगाइए तो होश के साथ। मैंने कुछ जवानों का भी सुना, लेकुल्ले मकामी मकालून,
हर जगह हर बात नहीं होती, जायज होने के बावजूद भी हर जगह जबरदस्ती का मिश्रा मत ठेलिए। हबीबुल्लाह फैजी साहब, आप किसी बहरे में हैं, किसी और बहरे का मिश्रा नहीं चलेगा। इसलिए होश की दवा लीजिए। उस मर्द फकीर की यादों का चिराग अपने दिल में रोशन कीजिए। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, सियासतदान बनिए, कारोबारी बनिए, ताजिर बनिए, जो बनना है, मगर आपकी प्राथमिकता ये है और आपकी अव्वलियत ये है कि हम सब बन रहे हैं, मगर इस तसव्वुर के साथ कि मेरी जिंदगी बंदगी हो गई। और आप गौर से सुनना मेरी बात। मुझको आज हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब ने अपने घर में बताया कि आइए आपको थोड़ी देर में मैं बताऊं कि साहिब उर्स हजरत अल्लामा जमालुल कादरी हबीबी अलैहि रहमत व रिजवान की शख्सियत क्या थी। शरीयत इनके जाहिर का जेवर था, तरीकत इनके बातिन की ताकत थी, इखलाक इनकी पहचान थी, खिदमत खल्क इनका शियार था। जहालत की मंडी में पलने वाले बच्चों को उठाकर इल्म का शहजादा बनाना इनकी चाहत थी। ऐ मेरे दोस्त, और जब उनका इंतकाल हुआ, आप किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। किनको मालूम है कि जब हजरत का विसाल हुआ उस घड़ी आप किताब पढ़ रहे थे? जिनको मालूम है वो हाथ उठाकर बताए। अरे नहीं मालूम था, अभी अभी तो मैंने बता दिया आपको। किताब हाथ, किताब मौत के ताल्लुक से पढ़ते रहे। कब किताब ने इनके रुखसार का बोसा लिया और रूह कफ़स से उनसुरी से परवाज कर गई। हमारे भाई अल्लामा नईम का तशरीफ फरमा है। मुझे जैसे ही ये वाकया सुनाया याद आए मुझको हजरत बहरुल उलूम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब अलैहि रहमत, उस्ताद कुर्रब अल हुफ़ाज़ हजरत कारी यहया साहब का इंतकाल पुरमलाल हुआ था। उनका उर्स शहरी मनाया जा रहा था। हजरत कारी गुलाम यहया साहब अलैहि रहमत का इंतकाल इस तरह हुआ कि आप सुबह की नमाज पढ़ाने की खातिर वजू फरमा रहे थे और वजू करने के बाद निकलने ही वाले थे कि आपकी रूह निकल गई। इस मौके पर हजरत बहरुल उलूम ने फरमाया किसी बुजुर्ग का वाक़या कि जब एक बुजुर्ग का विसाल हुआ तो उनका विसाल यूं हुआ कि आपने वजू किया और तबीयत थी कि कुरान की तिलावत, वजू किया, कुरान मुकद्दस उठाया, रहले पे रखा, पढ़ना ही चाहते थे, पढ़ना ही चाहते थे कि रूह जिस्म से निकल गई। किसी ने उनको ख्वाब में देखा, कहा मौत कैसी रही? अगर यहाँ पर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मौत कैसी रही आपकी? तो अपने दीवाने को उस मर्द फकीर ने ख्वाब में कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं वो बिरादरी क्यों खामोश है। मुझे तो पता ही नहीं चला। हम तो कुरान की आयतों के उस समंदर में डूबने ही वाले थे कि खुदा करम के मोती देगा। हम तो कुरान की आयतों की पाकीज़गी में डूबकर अपनी जिंदगी को पाकीज़गी का जर्वा देना ही चाहते थे कि जब होश आया तो क्या देखता हूं कि मलकुल मौत सामने। मैं यहां कैसे आया? तब मुझको मालूम हुआ वो दुनिया छोड़ गया, मैं इस दुनिया में आ गया हूँ जहाँ सरकार को देखने की तमन्ना सबको तड़पाती रहती है कि कभी तो आएगा वो दिन। रूह मेरी है मुस्तरिब। हकीमुल उम्मत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमत फरमाते हैं कि रूह मेरी है मुस्तरिब,
तलब मौत के इंतजार में, रूह मेरी है मुज़तरब मौत के इंतजार में, जब से सुना है देखने आएंगे वो मज़ार में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आएंगे वो मज़ार में। पता ही नहीं चला रूह कब निकली, मुझे तो लहद में उतारा भी गया, और जब मुनकर नकीर ने जगाया, मैंने रब्बों का रब्बी अल्लाह मादीनों का दीन इस्लाम मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, क्या कहते थे इस मर्द नूरानी को, क्या कहते थे इस मर्द बुलंद को। मैंने देखते ही समझ लिया कि मेरी जिंदगी की किताब, मेरी जिंदगी का कलम, मेरी जिंदगी की मेहनत, मेरी जिंदगी की इबादत, मेरी जिंदगी की बसारत, मेरी जिंदगी की बसीरत, मेरा शौक, मेरा जुनून, मेरी खिरात, मेरा इश्क, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना यही था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। भाई मुजाहिद साहब, अगर कोई कहता तो भी पढ़ता, आप कह रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। दोनों मर्द हैं, मगर डर है कि कहीं नहीं पढ़ूं तो आप खोला ना ले लें। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हजरत फरमा रहे हमारे मुजाहिद भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी, ये मुस्कुराएं तो दोस्ती के समंदर की मछलियां कूदने लगे, ये संजीदा हो जाएं तो दुश्मनों को भी इनकी संजीदगी पे प्यार आ जाए। अल्लाह मुजाहिद भाई को सलामत रखे। तो क्या ख्याल है, मैं आला हजरत का ये शेर पढ़ दूं? दीवाने हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें जाना, मुख्तार भाई, उन्हें जाना, उन्हें मानना, जानना दिमाग से है, मानना दिल से। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जब बात ये आई तो एक हफ्ता पहले मैंने एक कलाम लिखा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लिखा। मतलब कुछ इस तरह से है, आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। सफीउल्लाह भाई कुर्बान जाऊं आपकी फीकी बसीरत पर। कभी कभी शेर की नजाकत के बहरे की गहराई में भी बहरो रबी देख लिया कीजिए। मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए। आशिकों सिर्फ ध्यान मदीने में रहे, पुरसुकून। हम तो चाह रहे थे कि हबीबुल्लाह भाई बोलते की तरन्नुम से पढ़े, बोल ही नहीं रहे तो हम क्या करें, हम भी निकल रहे हैं साइड से। आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। आशिकों सिर्फ यही आशिकों सिर्फ यही ध्यान मदीने में रहे। पुरुषों को इश्क का तूफान मदीने। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
हाय 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 का तूफान मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। आप हजरात ही बोले 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 सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। आप वही रंग आपका नजर आए और हाथों को बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। का तूफान मदीने का तूफान। शेर बहुत है मगर 3 से 4 शेर में पढ़ूंगा। ये शेर जब मैंने पढ़ा, उलमा मौजूद है, अल्लाह झूठ से, अल्लाह रियाकारी से, अल्लाह मक्र से महफूज कर। इस शेर को पढ़ने के बाद कई मर्तबा मेरी आंखों में पानी आया। ये मेरे दिल का मामला है जिसे लफ्जों में मैं नहीं बता सकता। बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हुए बस दुआ दे दे, मैं समझूं कि शायद मेरा ये शेर कहीं कबूलियत की सनत पा ले। मुलाजा फरमाए मदीने में रहे तूने जिस शान से, तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ, तूने जिस शान से रखा है उसी शान के साथ। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। या नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा जमालुल कादरी अलैहि रहमतुल व रिज़वान उससे तहल्लुम नोमान पाक जमाली। या इलाही मेरा सुल्तान मदीने में रहे। और सरकार आलम फरमाते हैं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया, आला हजरत का करम हुआ और हम गुलामों पर तो उन्हीं का करम है। अब शेर पेश कर रहा हूँ, हबीब भाई मुस्कुरा दे, दिलकश भाई की जो पहचान है उसी पहचान में और शराब दो आपसा की कैफियत। मुलाजा फरमाइए शेर जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। भाई कमर मैं आवाज दूंगा आपके दिल को और आपके जमीर को और आपके नाजुक शीशे मोहब्बत को। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा। सारा तो सामान गया। शेर देखे आप जानो दिल होशो खैरत। मैं अभी सरकार के रोजे से लौट कर आया हूं, बमौके है। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौटाया हूं। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौटाया हूं। मौत तक ये मेरा सामान मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा शेरो सुखन हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। ये मेरा सामान। हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल दरे रौजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। जानो दिल होशो खैरत रख के मैं लौटाया हूं। मौत तक ये मेरा सामान मदीने
में रहे। और जो गिरा लगाइए और गिरा देखें आप। दावते मौत आती है जहां, मौत आती है वहां, जिश्त के उन्वान के साथ। मौत आती है वहां जिश्त के उन्वान के साथ। अरे जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में, जिंदा रहना इंसान में रहे। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। और जब ये शेर मुझे याद आया तो मैं पढ़ देना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं आप लोगों से मेरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, इसलिए एक एक बंदा अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी हुसैनी बरेलवी बनाकर रखे। एक एक बंदा हाथ उठा कर कहे या रसूल अल्लाह। जिन्हें मदीना देखने की सच्ची ललक है पूरी कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक शेर में पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। अल्लामा अलीमुद्दीन साहब क़िबला, मैं आलिम हूँ, मैं जानता हूँ कि मदीने में रहे। शेर सुन लो मेरे दोस्त। जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए, जब भी मैं बात करूं यार की खुशबू आए, मेरे लहजे का खयाबान मदीने में रहे। मेरे लहजे का खयाबान। और शेर बहुत है मगर मक्ता पेश कर रहा हूँ। मक्ते का पढ़ना इस नाजुक दौर में बहुत जरूरी है। यहाँ तो विधायक को हाईजैक कर लिया जाता है, हम लोग किस लायक हैं? इसलिए मक्ता पढ़ना बहुत जरूरी है। मदीने में रहे नाम यशरब का, तारीख नहीं बताऊंगा, उलमा समझ रहे हैं। नाम यशरब का हुआ इसलिए तैबा फायक, ताकि कोई ना परेशान मदीने में ना परेशान मदीने। नाम यशरब का हुआ इस तैबा फायक, ताकि कोई ना परेशान मदीने में रहे। हज़रत बहरुल उलूम फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा ख्वाब में उनके दोस्त ने, तो वो कहने लगे कि कब रूह निकली और कब मैं कब्र में लेटा गया, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मौत आई। अल्लामा बहरुल फरमाते कि जब मैं अगर ख्वाब में आ जाए हजरत कारी अय्या साहब, अब मैं पूछ लूं कि आपकी रूह कैसे निकली, तो वो जरूर कहेंगे हम तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, कब रूह निकली पता नहीं। इसी तरह कुर्बत जवाब से आए हुए सुन्नियों, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। न कोई पॉलिटिकल फोर्स इनके साथ है, न दौलत की फरावानी इनके साथ है,
न कोई जमींदार थे आप, न रियासतों की जागीर थी आपके पास। आपकी कमाई क्या थी कि जिसे देखो चला आ रहा है? जनाजा है या इश्क का सैलाब, किसी की मस्जिद की भीड़ है या गुलाम मुस्तफा के जनाजे का उमड़ता हुआ सैलाब? ये कौन सा रंग है? ये कैसी कमाई है? तो आज भी वो कहेंगे कभी ख्वाब में आऊं तो पूछ लेना, कभी ख्वाब में आऊं तो पूछ लेना। मुफ्ती सफीउल्लाह साहब कभी ख्वाब में आ जाए, अल्लाह करे, और ख्वाब में अल्लाह करे आप पूछ ले, शहादत भाई आ जाए पूछ ले, तो मेरा यकीन है इनका जवाब यही होगा कि हम तो आखिरी सांस तक, हम तो आखिरी सांस तक इमामत करते रहे। घर से निकले थे कि फिर मुअज्जिन पुकारेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बस एक बहाना था बीच में कि पढ़ूं तो किताब पढ़ूं, पढ़ूं तो फलसफे मौत पढ़ूं तो मौत के बाद आका से मिलने का बयान पढ़ूं तो मन रब्बों का मादीनों का के बाद ना कुंता तकुलो की हक आदर रुजुल पर अपने आप को पेश करने वाला कैसे बनाऊं? बस यही तो हुआ था। रूह कब निकली ये पता नहीं चला। मुझे तो लगा तो मैं नमाज में जा रहा हूँ, मुझे तो लगा सजदे में जा रहा हूँ, मुझे तो लगा इमामत में जा रहा हूँ। ऐसी होती है आशिकों की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग इधर खड़े हैं आपसे गुजारिश है सामने जगह खाली, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। इधर बाएं तरफ जो लोग खड़े हैं आके बैठ जाएं, बैठ जाइए बाबू। हुजूर गाज़ी मिल्लत, बैठ जाए, बैठ। हुजूर गाज़ी मिल्लत, रहनुमाए कौम, मिल्ली क़यादत का सरबराह हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, हम सबों के सरपरस्त, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। तवज्जो है आपकी, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल के अंदर के जवानों, एक बात इशारों में कह रहा हूं, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो मैं क्या कर सकता हूं। तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस जहां जहां हजरत की क़यादत में हुई, उन मौलवियों, उन अपने रहनुमाया उलमाए अहले सुन्नत से कहूंगा कि ढेला उठाकर कीचड़ पे मार देना आसान है, मगर कीचड़ में जाकर कवल का फूल खिलाना बहुत मुश्किल है। और हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाकीज़ा फिक्र व नजर के अमीन हैं। ये हमारे हजरत मौलाना सिद्दीक साहब, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाबा के सिर अल्लाह सलामत रखे। चूंकि आजकल बाबा के नाम के बहुत डर लग रहा है, चूंकि बाबा को जब कानून संभालना नहीं आता है तो बुलडोजर चलाता है। मगर आपसे मैं कह रहा हूं, हजरत मौजूद हैं, हजरत हम लोगों को हर मकाम पर अगर कहीं से खता करूं इस्लाह फरमाते हैं। इधर 2 साल के अंदर पूरे भारत में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और तहरीके खत्मे नबूवत पर तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस के मंच से जिस कदर खुलकर संविधान के दायरे में हिंदुस्तान की जमहूरियत के कानून को पास लिहाज में रखते हुए अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने पेश किया है, न भारत का कोई मुसलमान नेता आगे आया,
न किसी मौलवी ने, किसी पीर ने, किसी फकीर ने ये काम किया, मगर गाज़ी मिल्लत ने जज्बात की जमीन पर अपनी कामयाबियों की सीढ़ियों का बुलडोजर नहीं चलाया। जज्बाती उलमा है तो वो भी सुने, मेरे कौम के जज्बाती 20, 25, 30 साल के जवान वो भी सुने। इदारा शरिया ने कानूनी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। इदारा शरिया ने हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की क़यादत में संविधान की हिफाजत करते हुए हमारी कौम के बेटों की इज्जत और आबरू की जंग लड़ी है, मगर जज्बात का खिलौना नहीं बनाया। मेरी कौम के बेटों को जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हर मौलवी को चाहिए कि अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी से सबक लेकर अपनी लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान की जमहूरियत की हिफाजत करे। जब फेसबुक पे देखो कि नए बेपढ़े लिखे के बिचौलिए नाम के साथ मौलवी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपने छोटे भाई को तो संभाल नहीं सकते। टमाटर खरीदने की औकात नहीं है और चले हो बुलडोजर से लड़ाई ले ले। लड़ाई का हक है तुम्हें, मगर कानून के साथ। लड़ाई का हक है तुम्हें संविधान के साथ। मैं खुले मन से कहता हूं, मैं मोदी की इज्जत करता हूं, मैं इसलिए नहीं करता कि वो बीजेपी के लीडर है, मैं इसलिए इज्जत करता हूं कि वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। बाप से भी जंग होती है मगर अदब का दायरा नहीं छूटता। बड़े भाइयों से भी लड़ाई हो मगर मोहब्बत नहीं छूटे। हम वजीर आजम से भी अपनी बात मनवाएंगे मगर बेइज्जती नहीं करेंगे। ये हमारा संविधान देता है। और एक जुमला बता दूं, हजरत बात में फरमाएंगे, हम दबने वाले नहीं हैं और हम कमजोर भी नहीं हैं, मगर जरूरत हजरत बात तो खत्म हो जानी चाहिए मेरे, जब बड़े आ जाए और खासतौर पर हिंदुस्तान में अगर बलियावी साहब आ जाए, बाकी कोई बड़ा आ जाए मुझे क्या फर्क है, कोई बड़ा आ जाए। मैं तो बदनाम जमाना हूं कि ये अजीब सर फिरा मौलवी है जो बड़े बड़े पीरों को नहीं लगाता, मैं पीरों को लगाता हूं, बड़ों बड़ों को नहीं लगाता। बहुत साफ सी बात है। हजरत मौजूद हैं, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। घर जाकर यूट्यूब देखते हैं ना, तो यूट्यूब में सीखिए कि जमहूरियत हमें क्या देती है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के राइट क्या है। ना आपको राइट से मालूम है ना आपको ड्यूटी मालूम है, और मुल्क चलता है ड्यूटी से और मुल्क चलता है। नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, ड्यूटी तो है नमाज पढ़ना, मगर पढ़ोगे कैसे जब राइट से मालूम हो। सजदा ऐसे, रुकू ऐसे, नियत ऐसे मानते हैं और मालूम हो कि झुकना कितना तो यहीं से झुक के उठ जाएगा। सजदा करने में कौन सी हड्डी सजनी चाहिए कुछ पता नहीं है, निकल कर आए के नमाजी हो गए। ड्यूटी तो अदा करने चले थे, राइट से मालूम किया था। इसलिए तालीम हासिल करो, पढ़ो, लिखो, जुबान कंट्रोल में रखो। और ये जो यूट्यूबर वाले हजरात हैं ना, ये जो यूट्यूबर वाले हजरात हैं हुजूर, अगर ये कौम पढ़ती ना तो आज मुसलमानों के साथ सियासी तौर पर किस तरह सौतेलापन हो रहा है ये समझना है तो दलित लोगों से जाकर पूछिए। दलितों का यूट्यूब चैनल खबरों का भरा हुआ है। शंभू उधर से चिल्ला रहा है कि दलितों को जागना होगा, उधर से दूसरा दलित लीडर चिल्ला रहा है जागना होगा। और हमारी कौम के बेटों को तो पढ़ना नहीं है, बस खरीद लिया एक लंबा सा लगा दिया। बलियावी साहब ने तकरीर की, मान मौजूद थे, हो गया झगड़ा। तकरीर हजरत बलियावी साहब की इरादा में
नौमान अख्तर जमाली को भी पटना में दोनों जगह की तकरीर को मिला के कर दिया थंबनेल, और उधर से बलियारी साहब, उधर से नौमान अख्तर। तुम्हारे इसी रवैयों ने इस्लाम को बदनाम किया। काश मेरे यूट्यूबर हजरात पढ़ते ना तो जलसों में आकर सिर लगा नहीं देते, बल्कि ये पढ़ते तब हम फख्र से कहते कि मेरा भी कोई चैनल है। जब करना ही है तो वो करो ना, मेरा भी तो चैनल होना चाहिए। क्या अक़लियतों के हुकूक क्या है समझाए जाए। बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ माहिर कानून को, वो बताएं आपको कि आपका हक क्या है, मगर आपको ये सब सुनने से फुर्सत नहीं है। बुलाओ फला नाथा ने मचाया धमाल, फला खतीब ने लगाई आग। तुम्हारे इसी रवैयों से आज मेरा एक शेर दिल बेटा जेल की हाली सलाखों के पीछे है। दुआ करो अल्लाह उन्हें इज्जत व आबरू से रहाई बख्शे, और हमारे हर कायद को भी अल्लाह शऊर दे कि बात कीजिए तो जज्बात की जमीन पर हल मत चलाइए। पहले जमीन पर पानी दीजिए, उसके पत्थरों को निकालिए, कंकरों को निकालिए, फिर पानी दीजिए, फिर बीज बोइए। इतना कर गुजरिएगा तब आपकी खेती हरी होगी। और इस खेती पर हरी करने के लिए अगर किसी कीड़ों की भीड़ ने हमला किया तो वहां बलियावी साहब की दवा आ जाएगी। मगर ये समझता कौन है भाई, मैं कितना बोलूं। हजरत तो बोल बोल के बूढ़े हो रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ शायद मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊं, और शायद हम लोग के बूढ़ा होते होते हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाए। अल्लाह न करे वो दिन आए। आपको लड़ाई लड़नी है इस दौर में तो जाकर पूछ लीजिए साहिब कब्र, साहिब उर्स जमालुल उलमा हजरत अल्लामा जमालुल कादरी अल हबीबी अलैहि रहमत व रिज़वान से कि कैसे लड़ाई लड़ी जाए, तो उनकी कब्र से आज भी जवाब आएगा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ऐ मेरी कौम के बेटो, तुम नहीं हासिल कर सके तो आगे बढ़ाओ इस मिशन को। तुम्हारे भाई पढ़े, तुम्हारे बेटे बढ़े। बातें बहुत कुछ कहने की थी, मेरा जो उन्वान था उस उन्वान पर शायद मैं छू सका, गुफ्तगू न कर सका। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपके पास है, आपके पास, आपके पास, हजरत के पास, हजरत के पास, अल्लामा नईम साहब के पास, सिद्दीक साहब के पास, दिलकश भाई के पास, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, सबके पास जिंदगी है। इस जिंदगी में सब मौलाना ही नहीं होंगे, सब डॉक्टर ही नहीं होंगे, सब इंजीनियर ही नहीं होंगे। इसमें डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, रीडर भी, प्रोफेसर भी, उस्ताद भी, शागिर्द भी, पीर भी, मुरीद भी। तुम जिस मैदान में रहो, जिंदगी तुम्हारी वहां गुजर रही है, उस मैदान में जाकर अपनी जिंदगी को बंदगी बनाओ। जब बंदगी बनाओगे तब रब का हुक्म आपके ऊपर सादिक आएगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तो इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया। हजरत इल्म की खिदमत करते हुए बंदगी कर गए, हजरत कौम की इस्लाह करते हुए बंदगी कर रहे हैं। हम भी अपनी गुफ्तगू को बंदगी का रास्ता दे रहे हैं। अल्लाह आप सबों की जिंदगी को बंदगी कर दे, बंदगी को जिंदगी कर दे। मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी है और मोमिन